हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग टीसीएस केस के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें जो है अभी देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे टीसीएस केस के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर देते हैं। स्टार्टिंग देख सकते हैं यहाँ पे नासिक में जो है टीसीएस में हड़कंप, और इसमें देखेंगे हम लोग कितने लोग करते हैं काम, कितनी है सैलरी। और टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस में कर्मचारियों को अलग अलग लेवल पर सैलरी दी जाती है। किसी को 3 लाख रुपए तो किसी को 15 से 20 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। नीचे देख सकते हैं टाटा की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ। इसके नासिक ब्रांच में कर्मचारियों को हिंदू से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश और यौन उत्पीड़न का जो है मामला सामने आया है, जिसमें एचआर समेत कुछ कर्मचारियों की भूमिका पाई गई है। अब इनके बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। पुलिस की भी ऐसी आशंका है कि इनके खातों में आउटसोर्स से फंडिंग मिली है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में शामिल है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस? कर्मचारियों की सैलरी क्या है? इस कंपनी में लाखों कर्मचारी अलग अलग पदों पर काम करते हैं। सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ अनुभव, स्किल, लोकेशन और रोल के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलती है, तो फ्रेशर्स की बात करें तो टीसीएस में एंट्री लेवल सैलरी मात्र 3.3 लाख से 7 लाख सालाना है। कंपनी अब फ्रेशर्स को अलग अलग कैटेगरी में हायर करती है, जिसमें निंजा कैटेगरी कर्मचारियों को 3.3 लाख से 3.6 लाख के बीच सैलरी दी जाती है। इस तरह डिजिटल और प्राइम कैटेगरी में जब अगर 7 से लेकर 9 लाख रुपए सालाना दिया जाता है। एंट्री लेवल कर्मचारियों की सैलरी बात करें तो टीसीएस का सबसे बेसिक एंट्री लेवल रोल आमतौर पर असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। इसकी सैलरी सीटीसी करीब 3.36 लाख से 3.60 लाख रुपए सालाना है। शुरुआती कर्मचारियों को इनहैंड सैलरी पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स काटने के बाद करीब 21,000 रुपए से 23,000 रुपए मंथली होती है। बीपीएस बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के लिए शुरुआती सैलरी इससे थोड़ी कम 1.8 लाख से 2.5 लाख सालाना होती है। मिड लेवल कर्मचारियों की सैलरी की बात करें तो मिड लेवल कर्मचारियों में 3 से 8 साल का अनुभव की सैलरी आमतौर पर 6 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बीच होती है। इस स्तर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम इंजीनियर, बिजनेस एनालिसिस जैसे रोल आते हैं, जिन कर्मचारियों के पास स्पेशल स्किल जैसे क्लाउड, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एआई का अनुभव होता है। उनकी सैलरी इस रेंज से ऊपर भी जा सकती है। सीनियर लेवल यानी लगभग 8 से 15 साल का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों की सैलरी और तेजी से बढ़ती है। इस स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल लीड और आर्किटेक्ट जैसे रोल होते हैं, जिसकी सैलरी लगभग 15 लाख से 30 लाख रुपए तक सालाना होती है। वहीं टॉप मैनेजमेंट या बहुत सीनियर पोजीशन यानी 15 प्लस साल के अनुभव या पैकेज 40 लाख से 1 करोड़ तक की जा सकती है। टीसीएस की खास बात यह है कि कंपनी में केवल बेस सैलरी ही नहीं बल्कि अन्य फायदे मिलते होते हैं। इनमें हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, बोनस, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल है। कई कर्मचारियों को विदेश में काम करने का मौका भी मिलता है, जिससे उनकी कमाई जो है काफी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कर्मचारियों की संख्या का सवाल, टीसीएस में 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनियों में शामिल है। टीसीएस की सीईओ की बात करें तो अगर सबसे ज्यादा सैलरी की बात करें तो टीसीएस के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर कृतवासन है, जिन्हें वित्त वर्ष 25-26 के दौरान 26.52 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला था। इसकी बेसिक सैलरी भत्ते और एक बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में शामिल होता है। वहीं टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर है, जो टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के भी कर्मचारी अध्यक्ष। इनकी कुल सालाना सैलरी करीब 1.55.81 करोड़ रुपए, जिसमें फिक्स्ड सैलरी भत्ते लगभग 15.12 करोड़ रुपए। वहीं करीब 140.69 करोड़ रुपए कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करता है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन टीसीएस जो अभी केस चल रही है, इनमें सैलरी के बारे में हम लोग जाने। टीसीएस सैलरी के बारे में, व्हाट इज द सैलरी ऑफ टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आई होप वीडियो आपको काफी बढ़िया लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कोई एक और ऐसा ही नया वीडियो लगे, तब तक